जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज का वीडियो यदि आप अंत तक देख रहे हैं तो आपको आज एक प्रश्न का उत्तर जरूर मिल जाएगा कि आपकी जिंदगी के अंदर समस्याएं क्यों हैं और उसका समाधान आपको कैसे मिलेगा। दर्शकों, अपनी बात आगे रखूं उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि यदि आप किसी चीज को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? क्या आप उस विषय में गहन चिंतन मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, या उस चीज की जहां से उत्पत्ति हुई है, शुरुआत हुई है, आप वहां से शुरू करते हैं? अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से ये बात दोबारा से आपके सामने रखता हूं। मान लीजिए आपको भाषा सीखनी है, तो आप क्या करते हैं? आप पहले उस भाषा में बात करना आरंभ करते हैं या उस भाषा के जो आरंभ हैं, उनके जो शब्द हैं, उनको सीखना और समझना शुरू करते हैं? जैसे आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? पहले एबीसीडी सीखते हैं और उसके बाद उनसे वाक्य बनाना सीखते हैं, उसके बाद आप ग्रामर सीखते हैं और उसके बाद उसका बेहतर प्रयोग कर पाते हैं। यही एक प्रक्रिया है जिसे जो व्यक्ति अपनाता है वो उस भाषा में पारंगत कहलाता है। जैसे आपके घर में एक छोटा बच्चा है, साल भर का होता है, उसके बाद वो बोलना सीख जाता है और आप देखते हैं कि जब वो स्कूल जाता है उससे पहले वो बहुत अच्छी तरह से आपके साथ कम्युनिकेट करता है, आपसे बात करता है। जब वो बोलना सीख चुका है तो आप उसे स्कूल क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि इसने केवल बोलना सीखा है, अभी इसे ज्ञान नहीं है, भाषा का ज्ञान नहीं है। और बिना भाषा के ज्ञान के ये जिंदगी के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसको ढंग से नहीं समझ पाएगा। लोग इसे अनपढ़ कहेंगे, चाहे बेशक ये किसी भी आयु को प्राप्त कर ले, कितना ही ज्ञान प्राप्त कर ले, कितना ही धन कमा ले, लेकिन फिर भी ये अनपढ़ कहलाएगा। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन के अंदर भी बहुत सारी परिस्थिति ऐसी होती हैं जिनका मुकाबला हम स्वयं अपने तरीके से करते हैं। हमें लगता है कि हम इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर लेंगे, या जीवन में जो भी परेशानी आ रही है, हमारा अनुभव इतना पर्याप्त है कि हम उस परेशानी से अपने आप को बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जब एक भाषा के लिए भी कुछ नियम कायदे लागू हैं तो इस संसार के लिए भी कुछ नियम जरूर होंगे। यानी ये संसार बना कैसे, ये काम कैसे करता है, इसके पीछे कौन सा मैकेनिज्म काम करता है, इसके मूल सिद्धांत क्या हैं, इसके मूल तत्व क्या हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और ये किन नियमों पर चलता है। यदि इस चीज का आपको अनुभव नहीं है, इस चीज का आपको ज्ञान नहीं है, ये चीज आपने नहीं समझी है, तो आप इससे जितनी भी तरह की चीजें संसार में मौजूद है उनका प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए हम अपने जीवन के अंदर जब परेशानियां आती हैं तो हम व्यथित होते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियों का हल कहां है, और हम बहुत जगहों पर जाते हैं, हर तरह के वो प्रयास करते हैं जिससे हमारी अपनी समस्या का समाधान हो। लेकिन कई बार हमें समस्या का समाधान मिल भी जाता है तो कई बार हमें नहीं मिलता है। और जो समस्या का समाधान हमें मिलता है, थोड़े समय के लिए मिलता है, फिर कुछ नई परेशानी हमारे जीवन में आती है और हम फिर परेशान हो जाते हैं। क्योंकि हम जीवन में जीना तो सीख चुके हैं। जैसे एक बच्चा बोलना सीखता है, वैसे ही हमने जीवन में जीना तो सीख लिया, लेकिन ये जीवन चलता कैसे है, इस जीवन के पीछे कौन सी ऊर्जाएं काम करती हैं, इस जीवन को हमें कैसे जीना है, ये जीवन हमारे लिए कैसे सहायक है, इस जीवन के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं, इनके संदर्भ में हमें ज्ञान नहीं है। और यही कारण है कि फिर हम चाहे जितने बड़े इंसान क्यों ना बन जाएं, परेशानियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। हम इस संसार में दुखी कहलाते हैं। जैसे वो व्यक्ति अनपढ़ कहलाता है, वैसे ही हम इस संसार में दुखी कहलाते हैं, क्योंकि दुखों को समझा ही नहीं, दुखों का कारण नहीं पता, दुखों की प्रवृत्ति नहीं पता, दुखों की प्रकृति नहीं पता, दुखों के आने का और जाने का साधन हमें पता नहीं है। इसीलिए हम दुखी कहलाते हैं, चाहे फिर हमारे पास दुनिया की सारी दौलत ही क्यों ना हो। इसीलिए दर्शकों, जीवन के अंदर जब भी कोई काम करें आप,
तो सबसे पहला नियम ये रखें कि उस काम को करने से पूर्व उस काम से संबंधित जितने भी नियम हैं, उसके आरंभ के साथ में जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं, उसको आपको जरूर समझना चाहिए। जैसे आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो आपके पास एक मैनुअल बुक होती है। मैनुअल बुक ये बताती है कि इस चीज का प्रयोग कैसे करना है, और जब आप उस मैनुअल बुक को पढ़ते हैं, उसके पश्चात जब आप उस चीज का प्रयोग करते हैं तो आप उसका सबसे बेहतर प्रयोग कर पाते हैं। लेकिन अगर वो मैनुअल बुक आपने पढ़ी ही नहीं है तो आप देखते रहेंगे कि काम कैसे करता है, ये कैसे करता है, और कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ अलग फोर्स लगा लेते हैं, वो चीज टूट जाती है और आपकी नई की नई चीज आपके किसी काम की नहीं रहती है। यही गलती हम अपने जीवन में भी करते हैं। हमें इस प्रकृति की मैनुअल बुक का ही पता नहीं है कि ये प्रकृति काम कैसे करती है, और इसीलिए हम अपने अपने तरीके से अपनी जिंदगी को चलाने की कोशिश करते हैं, और कई बार कुछ ऐसी एनर्जी लगा लेते हैं जिंदगी के अंदर कि ये जिंदगी ही खत्म हो जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है, और हमारा ये जन्म निष्फल हो जाता है। इसीलिए दर्शकों, इस प्रकृति के मूल सिद्धांत को समझिए कि दुनिया काम कैसे करती है, और अगर इस चीज को आपने समझ लिया तो फिर आपको किसी भी और चीज को समझने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इसीलिए ज्योतिष के सिद्धांतों को समझिए, ज्योतिष की गहराई को समझिए। ये 12 राशियां, 9 ग्रह, कुंडली, गोचर, इससे बहुत आगे है ज्योतिष। और उस ज्योतिष का ज्ञान यदि आपको नहीं है, उसकी समझ आपको नहीं है, तो आप अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकते, चाहे फिर आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। आप कोई बहुत बड़े धर्म गुरु क्यों ना हो, आप बहुत बड़े व्यापारी क्यों ना हो, आप बहुत बड़े साइंटिस्ट क्यों ना हो, आप बहुत बड़े राजनेता क्यों ना हो, आप बहुत बड़े विद्वान क्यों ना हो, आप किसी भी पद पर हो, किसी भी शक्तियों के मालिक क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने ये मूलभूत सिद्धांत को नहीं समझा तो आप अपनी क्षमताओं का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जीवन के अंदर किसी भी काम को करने से पूर्व उस चीज के मूल स्वभाव, मूल प्रवृत्ति और मूल प्रकृति को समझिए, तभी आप उसको बेहतर समझ पाएंगे। और इस संसार की समस्त शक्तियों को प्रयोग करने की अगर कोई मैनुअल बुक है तो वो ज्योतिष है, और ज्योतिष को समझेंगे तो आपको पूरा संसार समझ आएगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।